हाँ डियर स्टूडेंट्स, लिसन मी। हम लोग जो है पढ़ना शुरू करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोले तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ गौर फरमाइएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी किसी भी उपकरण का हमने आप सभी को बताया है कि प्रकाशिक यंत्रों का डिस्क्रिप्शन हम लोग 3 स्टेप में करते हैं, रचना, क्रियाविधि और आवर्धन क्षमता। तो ये 3 स्टेपों में हम जो है वर्णन करते हैं किसी भी टॉपिक्स का। तो अब यहाँ पर जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, ऐसा प्रकाशिक यंत्र है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी जिसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट, चमकीला और बहुत बड़ा प्राप्त किया जाता है। बेटा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम जीवाणुओं का आकार नापने और सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य वगैरह ज्ञात करने में करते हैं। माने ये जो है उपकरण बहुत ही ज़्यादा छोटी वस्तुओं की संरचना को दिखाने के काम में आता है। कहते हैं कि ये किसी वस्तु का 500 गुना बड़ा से 5000 गुना बड़ा तक प्रतिबिंब बना सकता है। माने 1 सेमी लंबी वस्तु का 5000 सेंटीमीटर लंबी करके दिखा सकता है। माने जूम इन बहुत ज़्यादा कर सकता है, बहुत जूम करके किसी वस्तु का फोटो दिखाएगा तो स्पष्ट और जो है बढ़िया चमकीला दिखेगा, जो कोई छोटी या सूक्ष्म वस्तु रहेगी। अब उसके बाद रचना। तो बच्चों, अब कोई भी प्रकाशिक यंत्र रहेगा तो उसमें 2-2 लेंसों का उपयोग होगा। तो समझिए जरा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 नलिकाएं पाइप होती हैं। एक पाइप चौड़े मुंह की होती है और एक पाइप पतले मुंह की होती है। चौड़े मुंह वाली पाइप फिक्स होती है और पतले मुंह वाली पाइप को ढीला करते जाते हैं तो वो चौड़े मुंह की पाइप में घुसती जाती है या उससे बाहर आती जाती है। माने उसको हम चला सकते हैं चौड़े मुंह वाली पाइप के भीतर कम चौड़े मुंह वाली पाइप को। आप अगर कभी जो पेडिकल वाली कॉपी खरीदते हो तो पेडिकल की कॉपी के ऊपर रैपर बना रहता है कुछ इस तरह से, ऐसे सांप के फन की तरह। यहाँ 4-5 नलिकाएँ निकली रहती हैं और ऊपर जो है एक ऐसे पाइप लगी रहती है, नीचे ऐसे प्लेट बनी रहती है। या आप जो है ब्लड टेस्ट जहाँ होता है पैथोलॉजी के यहाँ, तो पैथोलॉजिस्ट के यहाँ जाते हो तो वो जब जो है आपकी उंगली से ब्लड निकालता है तो कांच की 2 प्लेटों पर रगड़ करके और उसके बाद रखता है तो सूक्ष्मदर्शी के नीचे ही रखता है। ऐसे यहाँ अगर आप देखता है पाइप ऐसे से घुमाता रहता है ना। तो वो जो उपकरण है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ही है। फिर से बताएं, समझ रहे हो क्या बता रहे थे कि एक इस तरह से सांप के फन की जैसा 3-4 पाइपें ऐसे रहती हैं और ऊपर एक पाइप लगी रहती है, ऊपर डॉक्टर देखता रहता है, वैसे से घुमाता रहता है। ऐसे ही होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग आकार का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाती हैं। जो लीगली जो शुरुआत में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बना था उसी की संरचना और क्रियाविधि हम लोग पढ़ते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर देखो जरा, एक अधिक चौड़े मुंह वाली बेलनाकार नलिका होती है, दिखी सबको? एक अधिक चौड़े मुंह वाली बेलनाकार नलिका और जिसके खुले सिरे पर एक अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का लेंस लगा होता है। ठीक है, और यह लेंस के सामने आप आंख लगाकर देखते हो, माने यह लेंस नेत्रों के सम्मुख रखा रहता है और इसलिए इस लेंस को हम अभिनेत्रक लेंस, अंग्रेजी में आई पीस कहते हैं, या कुछ लोग शॉर्टकट में इसको नेत्रिका भी कहते हैं। ठीक है, तो रचना बता रहा हूँ। एक जो है अधिक चौड़े मुंह की बेलनाकार पाइप होती है जिसके खुले सिरे से अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जहां हम
आंख लगा के देखते हैं नेत्रों के सामने इस लेंस को करने के कारण इसे कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिनेत्रक लेंस। और इस चौड़े मुंह वाली बेलनाकार पाइप के भीतर एक कम चौड़े मुंह वाली बेलनाकार पाइप होती है जिसे हम जो है अधिक चौड़े मुंह वाली बेलनाकार पाइप के भीतर और बाहर चला सकते हैं। अब ये ऐसे आगे पीछे चलाई जा सकती है। और कम चौड़े मुंह वाली बेलनाकार पाइप के खुले सिरे से कम द्वारक और कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है। कम चौड़े मुंह वाली बेलनाकार पाइप के खुले सिरे से कम द्वारक और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है और यह लेंस वस्तु के सामने रहता है और इसलिए इस लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशित यंत्र है जो अत्यंत छोटी से छोटी वस्तुओं का 500 गुना बड़ा से लेकर 5000 गुना बड़ा स्पष्ट चमकीला प्रतिबिंब दिखाने के काम आता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो भिन्न भिन्न चौड़ाई की नलिकाएं होती हैं। एक नलिका अधिक चौड़ाई की होती है जिसके खुले सिरे पर अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है और जिसकी ओर हम नेत्र लगा के देखते हैं, इसलिए यह नेत्रों के सम्मुख यह लेंस होने के कारण कौन सा लेंस कहलाता है? अभिनेत्रक लेंस। और इस चौड़े मुंह वाली बेलनाकार पाइप के दूसरे सिरे से एक कम चौड़ाई की बेलनाकार नलिका होती है और यह नलिका आगे पीछे चलाई जा सकती है। इस नलिका के खुले सिरे पर कम द्वारक और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है और जो किसके सामने रखा जाता है? वस्तु। इसलिए इसे कौन सा लेंस कहते हैं? जो लेंस वस्तु के सामने रहता है वो अभिदृश्यक लेंस और जो लेंस नेत्र के सामने होता है वो अभिनेत्रक लेंस। अब देखो जरा, इस लेंस के सामने वस्तु रहेगी तो ये लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा कर देगा और वो प्रतिबिंब इस लेंस के सामने आएगा तो ये लेंस उसका और बड़ा प्रतिबिंब कर देगा। तो इसीलिए ये जो है उपकरण किसी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है या बनाता है या समझाता है। तो बच्चों, ये हुई हमारे जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक दूरदर्शी की अगर आप समझ रहे हैं तो रचना हुई। और अब हम लोग जो है इसकी क्रिया विधि देखेंगे, कैसे क्रिया विधि या कैसे ये वर्क करता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका वर्क एक्सप्लेन कर रहे हैं। वस्तु को किसके सामने रखते होंगे? अभिदृश्यक के सामने। ठीक है, तो कैसे? अभिदृश्यक हमारा कम द्वारक और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। चित्र समझिए जरा, चित्र थोड़ा झकास बनता है। एक ये देखिए, आप सभी लोग देख लिए क्या? कम द्वारक और कम फोकस दूरी का क्या है ये? पक्का? ये जो है कम द्वारक और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। बोले तो ये अभिदृश्यक लेंस है। अभिदृश्यक माने वस्तु इसी के सामने रहेगी। दिखा? ये इसका प्रथम फोकस है, एफओ, ओ फॉर ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर लेंस है, ये इसका प्रथम फोकस है और ये इसका द्वितीय फोकस है, एफ डैश हो। यहाँ पर 2FO होगा और एक वस्तु जो है बहुत दूर रखी है। दूर का मतलब 2FO और अनंत के बीच।
ए बी। ऐसा क्यों लगा रहा है वेक्टर वन? सामने वक्त तो ये धरेगा, ठीक। तो यहाँ पर समझो जरा, अब दिशक लेंस है, उसी के सामने क्या रख दिए? कैसे क्रिया होती है, कैसे चित्र बनता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, यही ताड़ो आप लोग जान रहे हो। एक किरण कैसे चलेगी? पक्का। और इकाई किरण कहाँ से चलेगी? ऐसे ही तो हम चलाते फिराते हैं। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर चली वो कहाँ से गई? द्वितीयक फोकस F डैश O से, और प्रकाशिक केंद्र वाली ऐसे ही आगे बढ़ गई। दोनों कटपिट की कि नहीं? जहां कटपिट की वही वस्तु AB का उल्टा वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब डैश बन गया। इतने चित्र को मस्त समझ में आ गया आपको। अब दिशक चाचा है, इनका द्वितीयक फोकस F डैश O है, प्रथम फोकस FO है। एक वस्तु या AB रखी थी, मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली, प्रकाशिक केंद्र से किरण चली, दोनों अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर मिली? A डैश पर। वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बन जावे है। यहाँ देखो, ये वस्तु की दूरी अभिदृश्यक लेंस से चित्र के अनुसार ये UO होगा कि नहीं? वस्तु दूरी U होती है, लेकिन अभिदृश्यक के लिए वस्तु की दूरी है, इसको हमने UO लिख दिया। धीरे धीरे समझा रहा हूं, ध्यान देना। शेखर आदित्य, तुम तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये क्या है? फोकस दूरी FO। अभिदृश्यक लेंस की क्या है ये? फोकस दूरी। और गौर से देखो जरा अवनीश पांडे, ये यहाँ अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी है VO। चित्र में सारी दूरियां स्पष्ट हो रही नहीं बच्चों? सारी दूरियां स्पष्ट हो रही हैं? पक्का पक्का। UO क्या है, BO क्या है, FO क्या है, सब समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी UO, अभिदृश्यक से फोकस बिंदु तक की दूरी FO, अभिदृश्यक से प्रतिबिंब तक की दूरी VO। तो यहाँ तक कहानी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन चूंकि जान रहे हो कि ये संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी है और इसमें एक और लेंस है, अभिनेत्रक लेंस है कि नहीं? तो बेटा ये जो प्रतिबिंब डैश B डैश बना है, पाइप को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि ये प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के बहुत नजदीक आ जाए, उसके प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच। तो अब यहाँ एक और लेंस है, यहाँ पर देखो, पहचान कौन? ये अभिनेत्रक लेंस है। कोई दिक्कत नहीं समझ में? ये अभिनेत्रक लेंस है बच्चों, गौर फरमाइएगा। देखो अधिक कारक और अधिक फोकस दूरी का है क्या? इसको हम E लिख दे रहे हैं, I अभिनेत्रक लेंस, या और क्या कह सकते हैं इसको? नेत्रिका। समझ आया? ये जो अभिनेत्रक लेंस है, इसका प्रथम फोकस कहीं यहाँ होगा या फिर देखो प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच प्रतिबिंब कर दिए नहीं, यहाँ क्या होगा? इसका द्वितीयक फोकस F डैश E, यहाँ कहीं 2F। चित्र दिखाई दे रहा है? श्रेयांशु छठा मत खाना, चित्र बड़ा मस्त बना है। अब ये प्रतिबिंब A डैश B डैश दूसरे वाले लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के मध्य समायोजित किए हैं। एक किरण मस्त समझे रहोगे तभी एग्जाम में चित्र बना भी पाओगे। मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और इकाई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर चलेगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? द्वितीयक फोकस से। पक्का पक्का।
दोनों कहीं काटेंगे नहीं ऊपर, पीछे बढ़ाओ तो ये काटेंगे, पीछे बढ़ा दो दोनों किरणों को। कट गई नहीं कटी, देख लो पीछे बढ़ाए जाने पर दोनों जो है यही दिखाए हैं, पूरा यही चीज ए डबल डैश पर कट की, कहाँ कट की, ए डबल डैश। और ये जो है वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब, ए डबल डैश बी डबल डैश बन गया कि नहीं, समझ आया। अभिनेत्रक लेंस है ये, अभिनेत्रक लेंस से ये वस्तु की दूरी बनेगी यहां से यहां तक, और इसे हम UE, अभिनेत्रक लेंस से वस्तु की दूरी, और ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी VE, और ये क्या है, अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी। चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, गौर फरमाते रहिएगा कि ये जो अभिनेत्रक लेंस है, अभिनेत्रक लेंस से यह दूरी वस्तु दूरी हुई, और अभिनेत्रक लेंस से यह दूरी प्रतिबिंब दूरी हुई, और यह दूरी फोकस दूरी हुई। जैसा कि आप जान रहे हैं, फोटोइया की यहाँ आँख बना दे रहे हैं, गेला इसी आँख है, प्रतिबिंब देखेंगे। तो आप लोग ये क्या समझ गए बेटा, क्रिया विधि समझ में आ रहा है। कई लेंस होते हैं, संयुक्त सूत्रदर्शी दो, अवदिष्टक लेंस और अवदिष्टक लेंस वाला लेंस होता है जो कम द्वारा कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, वक्त के सामने रखा जाता है, इसलिए अवदिष्टक होता है। दूसरा वाला लेंस क्या होता है, हाँ, अधिक द्वारा अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, नेत्रों के सम्मुख रखे जाने से अभिनेत्रक लेंस कहलाता है। एक और बात बता दें, लेंस के दोनों लेंसों के बीच की दूरी को उपकरण की लंबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो चाहे संयुक्त सूत्रदर्शी की लंबाई हो, चाहे दूरदर्शी की लंबाई हो, माने दोनों लेंसों के बीच की दूरी, यल जो निकाल लेंगे वही जो है लंबाई होगी। चित्र में देखो लंबाई क्या दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक VO और यहाँ से यहाँ तक UE, तो VO प्लस UE यही लंबाई होगी कि नहीं। तो ये इस तरह से जो है बच्चों हमारे खगोलीय दूरदर्शी की क्रिया विधि हो गई, समझ आया। चित्र मस्त बना है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनना चाहिए। 3-4 नंबर का टॉपिक में चित्र रहता है, फोटो मेन है। अब इसमें टेक्निकल जो है वो है आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता आप जान ही रहे हो बच्चों कि अंतिम प्रतिबिंब ये है, इसके द्वारा जो नेत्र पर कोण बन रहा होगा ये बीटा हो, अंतिम प्रतिबिंब जो नेत्र पर कोण बनाएगा वो बीटा, इस तरह से बीटा निकाल लेंगे। और जैसे पीछे लगाए थे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब वस्तु रहती है तो उससे कौन सा कोण बन जाता है, अल्फा। और प्यारे साथियों बीटा अल्फा को भाग देंगे, एम निकालेंगे, समझ ही रहे हो आप लोग।